नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कि आईएएस रीना नागर ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हरियाणा कैडर की ये आईएएस थी, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अंदर अपनी सेवाएं दे रही थी। एक युवती जिसने विश्व की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करके समाज के अंदर बदलने की चाह लेकर, अपने मन में एक इच्छा लेकर समाज के अंदर सर्व करना शुरू किया। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की उन योजनाओं को हर एक आदमी तक पहुँचाने का जिम्मा अपने जहन में उठाया। एक दिन वो अचानक से सरकार से गुहार लगाती है कि मुझे जान का खतरा है, मैं अपनी अगर ड्यूटी करती हूँ तो मुझे जान से जोखिम है, पर सरकार उसकी सुनवाई नहीं करती है। सरकार उसकी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं देती है। ये एक प्रशासनिक फेलियर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव विफलता है ये, कि जहाँ पर एक आईएएस जिसके ऊपर जिम्मा है सुरक्षा का, वो खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। तो रीना नागर ने अपना इस्तीफा तो सौंप दिया, पर वो बहुत बड़े बड़े 3 सवाल यहाँ पर अपने पीछे छोड़ कर गई है। वो 3 सवाल क्या हैं? पहला सवाल हरियाणा सरकार से है कि हरियाणा सरकार क्यों सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाई। क्या सरकार की खुद की ये मंशा थी कि रीना नागर इस्तीफा दे? दूसरा सवाल, आईएएस रीना नागर ने अपना इस्तीफा दिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार क्या कर रही थी, जबकि वो केंद्र सरकार के अधीन कर्मचारी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कर्मचारी थी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा केंद्र सरकार के अधीन आती है। तीसरा सवाल है आईएएस एसोसिएशन से कि आईएएस एसोसिएशन आखिर है कहाँ, वो कर क्या रहा है, जब उसके ऊपर जिम्मेदारी है आईएएस वर्ग के प्रतिनिधित्व करने की, उसके ऊपर जिम्मेदारी है आईएएस वर्ग की आवाज़ बनकर उभरने की। तो आईएएस एसोसिएशन आज कहाँ है? बड़ी विडंबना की बात है कि जिसके ऊपर सुरक्षा का जिम्मा था वो खुद की सुरक्षा नहीं कर पाई और सरकार भी उसे सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रही है। जबकि एक आम व्यक्ति भी सरकार से ये उम्मीद करता है कि सरकार उसकी जान माल की सुरक्षा करेगी, पर एक ड्यूटी पर कार्यरत केंद्र सरकार की कर्मचारी की सुरक्षा यदि सरकार नहीं कर पा रही है तो इससे बड़ी विडंबना कोई नहीं हो सकती है। मीडिया इस मुद्दे के ऊपर कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि इसके अंदर हिंदू मुस्लिम कहाँ है मेरे दोस्त? हिंदू मुस्लिम होता तो मीडिया उछलता, पर अब मीडिया नहीं बोलेगा क्योंकि बहुजन समाज की बेटी है। जी हाँ, ये पहला मामला नहीं है जब प्रशासनिक सेवाओं के अंदर किसी बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है। आपको याद रहे कि वसुंधरा सरकार के अंदर दलित बहुजन उमराव सालोदिया आईएएस के ऊपर भी अत्याचार हुआ और उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था कि सरकार माने, मेरे पे अत्याचार ना करे, पर सरकार ने एक ना सुनी और उनका इस्तीफा स्वीकार किया। आज यही स्थिति दोबारा से रीना नागर के साथ हुई है। एक सरकार आपके और हमारे लिए भी है कि जब डीयू के चुनाव आएंगे तब पूरा हरियाणा, पूरा यूपी दिल्ली के अंदर चिल्लाएगा, चीखेगा कि नागर नागर, चौधरी चौधरी। आज वो लोग कहाँ हैं? उन लोगों की ज़रूरत आज है। कहाँ हो समाज के कर्मवीरों? क्या सिर्फ चुनाव के अंदर तुम्हारी भावनाएं उबलती है? आज ज़रूरत है इस देश के अंदर हर एक व्यक्ति को, न्याय पसंद, अमन पसंद व्यक्ति को खड़े होने की, क्योंकि जो लोग अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाएंगे उन लोगों के अधिकारी ऐसे ही बाहर कर दिए जाएंगे। जी हाँ, एक आईएएस का इस्तीफा देश के ऊपर कलंक है कि वो सुरक्षा कारणों से इस्तीफा दे रही है। उसे इतना डर है कि अगर वो अपने घर भी जाती है तो गाड़ी का नंबर सोशल मीडिया के ऊपर बता कर जाती है कि कौन लोग हैं जो इतना डरा रहे हैं एक बेटी को, एक युवती को, जहाँ पर हम कहते हैं कि यत्र नारेस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता, कहाँ है नारी पूजन? सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो आईएएस रीना नागर का इस्तीफा आ गया है। सभी लोगों को शर्मनाक संवेदनाएं कि एक बेटी का इस्तीफा इसलिए आ जाता है क्योंकि सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है। नमस्कार, मैं भीष्म असवाल फिर आऊँगा आप सबके बीच में किसी ऐसे मुद्दे को लेकर जहाँ पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।